जय हिंद दोस्तों। बैंक में अगर आपका खाता होगा तो आपको बता दूं कि हर चीज का आपको चार्ज देना पड़ता है। हर एक सर्विस का आपसे चार्ज लिया जाता है। लेकिन जब आपके साथ कोई परेशानी होती है तो बैंक का स्टाफ, बैंक का मैनेजर पल्ला झाड़ने लगता है, आपको दौड़ाने लगता है, आपका एप्लीकेशन लेता है लेकिन उस पर विचार नहीं करता है। आपको बता दो कि आपका बैंक में अकाउंट है, किसी भी बैंक में, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, आप देखते होंगे यहाँ तक कि एसएमएस अलर्ट का आपसे चार्ज लिया जाता है हर 3 महीना पर। लगभग 17 रुपये से लेके 35 से 40 रुपया तक हर बैंक, अलग अलग बैंकों का अलग अलग चार्जेज है। इसके अलावा आपसे एटीएम कार्ड का चार्ज लिया जाता है सालाना, लगभग 177 रुपया से लेके 800, 900, 1000, 2000 ऐसे चार्जेज है। जैसा आप कार्ड यूज करते हैं, तो रुपए कार्ड करते हैं तो आपको 170, 78 या 200 के आसपास लगता है सालाना। या फिर आप वीजा कार्ड करते हैं यूज, या फिर मास्टर कार्ड यूज करते हैं तो उसका भी 200, 250, 300, सब बैंक का अलग अलग चार्जेज है, लेकिन सालाना चार्ज आपसे लिया जाता है। इसके अलावा आप एटीएम का उपयोग करते हैं, एटीएम का, तो अपना एटीएम हो या फिर दूसरे बैंक का एटीएम हो, 5 बार से ज्यादा आप लेन देन करते हैं, छठा बार में आपसे चार्जेज वसूला जाता है। चाहे आप पिन चेंज कर रहे हो, चाहे आप बैलेंस इंक्वायरी कर रहे हो, या फिर किसी भी कारण से कार्ड जैसे डालते हैं आपका चार्जेज कटना स्टार्ट हो जाता है, अगर महीना में 5 बार से ज्यादा आपने उस कार्ड का यूज किया है तो। इसके अलावा चेकबुक आप लेते हैं, उसका भी चार्ज आपसे लिया जाता है। मतलब कदम कदम पर आपसे चार्ज लिया जाता है। लेकिन जब आपके साथ कोई समस्या होती है, मतलब एटीएम में आपका पैसा फंस जाता है और वो पैसा नहीं मिलता है, तो आप बैंक दौड़ते दौड़ते परेशान हो जाते हैं, आपका समस्या का निवारण नहीं हो पाता है। या फिर आप जाते हैं एटीएम में पैसा निकालने के लिए, ज्यादातर एटीएम में आपको मिलेगा मशीन खराब है, पैसा खत्म है, इस तरह का स्लोगन आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप जाएंगे, गार्ड बोलेगा मशीन तो खराब है, अभी पैसा नहीं है, या फिर पैसा डला ही नहीं है। इसी प्रकार का एक व्यक्ति है जो बागपत, उत्तर प्रदेश बागपत के रहने वाले हैं, वो एटीएम मशीन में पैसा निकालने गए, कई बार दौड़े, वहां पर कई बार दौड़े, जब भी जाते थे उन्हें पता चलता था या तो मशीन खराब है या फिर कैश नहीं। वो उकछा कर, मतलब कि परेशान होकर, उन्होंने बैंक पे ही केस कर दिया। क्या हुआ रिजल्ट, बैंक को क्या जुर्माना भुगतना पड़ा, अभी हाल ही में उसका जजमेंट आया है। बहुत कम समय ले रहा हूँ, पूरे वीडियो में बने रहेंगे, पूरा दिखाऊंगा आपको। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करिए, और मन में सवाल प्रश्न कुछ भी होगा कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, आपके टॉपिक पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। आपको बता दें, बागपत के रहने वाले, यूपी में एक बागपत जिला है, वहां के रहने वाले स्वर्ण सिंह अपने नजदीकी एटीएम में जब भी पैसा निकालने जाते थे, पता चलता था कैश खत्म है, कैश डला नहीं है, या फिर मशीन खराब है, या फिर कोई भी चीज, हमेशा उनको ऐसा सुनने को मिलता था। अब उनका कहना है कि जब एटीएम का मैं चार्ज देता हूं सालाना और इसका सर्विस का उपयोग नहीं कर पा रहा हूं, या फिर 5 वर्ष से ज्यादा दूसरे एटीएम में ट्रांजेक्शन करेंगे, मेरा एटीएम खराब है, दूसरे में ट्रांजेक्शन करेंगे, दूसरे बैंक है, तो मेरा शुल्क काट लिया जाएगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा, जब भी जाता हूं खराब मिलता है, जब भी जाता हूं पैसा नहीं मिलता है। उन्होंने बैंक मैनेजर को एप्लीकेशन दिया, बैंक मैनेजर ने एप्लीकेशन पर कोई कार्रवाई नहीं किया, सिर्फ उनको आश्वासन दिया कि हाँ ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी कई बार उनके साथ ऐसा हुआ कि जब भी जाते थे एटीएम खराब है, पैसा नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि किसी भी एटीएम में आरबीआई का रूल है, आरबीआई का रेगुलेशन है कि किसी भी एटीएम में 10 घंटा से ज्यादा अगर कैश नहीं है, मतलब 10 घंटा तक अगर कैश नहीं है उस एटीएम में, तो आप उस एटीएम के खिलाफ या फिर बैंक के खिलाफ आरबीआई में कंप्लेन कर सकते हैं, और उस संबंधित ब्रांच को 10,000 रुपया का जुर्माना भरना पड़ सकता है, जुर्माना देना पड़ सकता है। पर क्या सकता है, देना पड़ा है। जब स्वर्ण सिंह इससे भी कार्रवाई नहीं हुआ, बैंक ने कोई कार्रवाई नहीं किया, मैनेजर ने कुछ सुनवाई इस पर नहीं किया, तो वो चले गए कंज्यूमर फोरम, जिसे उपभोक्ता फोरम कहते हैं। वहां जाकर उन्होंने एप्लीकेशन लगाया, अपनी बातें रखी, और बहुत ही जल्दी इसका रिजल्ट आ गया। कंज्यूमर फोरम ने, कंज्यूमर कोर्ट ने बैंक मैनेजर को बुला के फटकार भी लगाया, डांटा भी, और 10,000 रुपया का जुर्माना भी उस पर किया कि आपके एटीएम में पैसा नहीं रहता है। जबकि आरबीआई का रूल है कि 10 घंटा से ज्यादा कोई भी एटीएम खाली नहीं रखा जा सकता है। किसको कब इमरजेंसी आ जाए, किसको कब जरूरत आ जाए, कहा नहीं जा सकता है। आपके सर्विस प्रोवाइडर है, अगला आपके बैंक में अकाउंट रखे हुआ है, आपका एटीएम कार्ड का यूज कर रहा है, और पैसे निकालने जाता है
और वहां पे उसको 10 घंटे तक अगर पैसे नहीं मिलता है, खाली मिलता है एटीएम, तो आप पर कार्रवाई करवाकर आपसे 10,000 रुपये का जुर्माना वसूल सकता है। तो दोस्तों, बागपत के स्वर्ण सिंह ने तो अपना अधिकार को जाना, अपना हक को जाना, उन्होंने सबक सिखा दिया वहां ब्रांच मैनेजर को। और अब उस एटीएम में कोई भी किसी प्रकार का ऐसा लिखा नहीं मिलता है कि एटीएम खाली है या फिर एटीएम खराब है। अगर खाली है तो 10 घंटे के अंदर पैसा डाला जाए, खराब है तो 10 घंटे के अंदर ठीक किया जाए। तो ये सब रूल रेगुलेशन है जो हम लोग नहीं जानते हैं। आपके आसपास भी ऐसा होता है, आपके साथ भी समस्या होता है, हमेशा खराब मिलता है, हमेशा पैसा खाली मिलता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बैंक मैनेजर को जाकर शिकायत करना है, उनको एप्लीकेशन देना है, या फिर आरबीआई में। एक और बता दूं आपको कि आरबीआई में डायरेक्ट आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। इसके लिए आरबीआई ने बाकायदा वेबसाइट जारी किया हुआ है, अपना टोल फ्री नंबर जारी किया हुआ है। आपको बता दूं, बिल्कुल आसान है। टोल फ्री नंबर 14440, मतलब 144440, ये है आरबीआई का नंबर। वहां पे कुछ नहीं करना, आप कॉल लगाएंगे, मिस कॉल हो जाएगा, ऑटोमेटिक कॉल कट जाएगा। उसके 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 मिनट के अंदर में आपके पास रिटर्न कॉल उधर से आएगा आरबीआई की तरफ से, और आपसे पूछा जाएगा कि आपकी समस्या क्या है, क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, आप बताइए। आप वहां पे कंप्लेन करेंगे, कार्रवाई होगी। इसके अलावा बहुत सारा सोर्स है जिसके द्वारा आरबीआई को डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते हैं। आरबीआई लोकपाल में भी कंप्लेन कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाके, वेबसाइट है www.cms.rbi.org.in, वहां पर जाके डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते हैं। जब साइट खोलेंगे तो वहां पे कंप्लेंट का ऑप्शन आएगा, और वहां पे जाकर आप कंप्लेंट कर सकते हैं। निश्चित तौर पर कार्रवाई होती है, लेकिन सारा कंप्लेंट कर दिए, अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है, उसका रिसीविंग आपके पास है, फिर कंज्यूमर फोरम आप चले जाइए, जरूर कंज्यूमर फोरम में जाके कंप्लेन कीजिए। वहाँ कोई ज़्यादा परेशानी आपको नहीं होगी। अगर परेशानी होती है, आपका खर्चा होता है, हर्जाना होता है, सब जुर्माना के रूप में आपको दिलवाया जाएगा और बैंक को सबक सिखाया जाएगा। बहुत सारे नियम है, कानून है, लेकिन लोग जानते नहीं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके साथ अगर इस तरह की कोई भी समस्या है, बैंकिंग से संबंधित कोई भी समस्या आपके साथ है, कुछ घटना हुआ है, एटीएम में पैसा फंस गया हुआ है, या फिर इस तरह के बहुत सारी बातें हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा, विस्तार से सब कुछ बताऊंगा। आप अब सवाल लिखेंगे। मैं कोशिश क्या कर रहा हूं कि जितने लोग सवाल करते हैं, मैं अब उसमें से कुछ सवालों को उठाऊंगा, जो खास खास सवाल होगा उन सवालों को उठाऊंगा, और सबके सवालों के जवाब में वीकली, हफ्ते में एक बार वीडियो बनाऊंगा, और सभी लोगों को सवालों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो आप अपने सवाल जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। दोस्तों, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल घंटी उसको भी दबा लीजिए। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।